नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज वाधवा है और मैं दिल्ली में बेस्ड एक नेचुरोपैथ हूँ। आज का ये वीडियो 4 भाग में जाने वाला है। इसमें पहले भाग में हम ये देखेंगे कि एटॉमी का न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स क्या है। दूसरे भाग में हम इसके 6 इंपॉर्टेंट यूजेस और बेनिफिट्स देखेंगे। तीसरे भाग में हम ये देखेंगे कि किन लोगों को ये न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और किन लोगों को ये न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स नहीं लेना चाहिए। और चौथे भाग में हम ये देखेंगे कि एटॉमी का न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स ही क्यों। तो जैसे कि हमने बोला, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है क्या। ये एक प्रोबायोटिक का फूड कंपाउंड का ब्लेंड है जो कि न्यूट्रास्यूटिकल की एग्जैक्ट डेफिनेशन है और इसके अंदर 3-4 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट है 14 प्रोबायोटिक के स्ट्रेन्स। तो इस न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में 14 प्रोबायोटिक के स्ट्रेन्स हैं जो कि बॉक्स की इंग्रेडिएंट लिस्ट में पढ़ा जा सकता है। सेकंड, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 एक्सट्रैक्ट्स हैं, उसमें से पहला है लिकोराइस एक्सट्रैक्ट और दूसरा है जिंजर एक्सट्रैक्ट। हम में से कौन नहीं जानता कि जिंजर एक्सट्रैक्ट के हमारी लाइफ में क्या बेनिफिट्स हैं। हिंदुस्तान एक आयुर्वेदा का देश है और जिंजर एक्सट्रैक्ट का 5000 साल से ज़्यादा साल का पुराना हमारा रिकॉर्ड है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि जिंजर एक्सट्रैक्ट हमारे स्टमक और डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। लिकोराइस एक्सट्रैक्ट एक स्ट्रेस बस्टर है जो कि कोर्टिसोल के लेवल्स को लो करता है और जिन लोगों को स्ट्रेस से डील करना पड़ता है रोज, उनके लिए लिकोराइस एक्सट्रैक्ट एक अच्छा विकल्प है। अब देखते हैं कि एटॉमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के 6 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स क्या हैं। तो जैसे कि हमने बचपन से सुना है कि दही एक बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक फूड है जिसमें फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है। उसी प्रकार से एटॉमी का न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स भी फ्रेंडली बैक्टीरिया का एक कॉम्पोजिशन है, जिसका पहला फायदा है कि हमारे के खाने को हजम और डाइजेस्ट करने में बहुत ही मददगार होता है। और क्योंकि इसके अंदर जिंजर का एक्सट्रैक्ट है तो वो इसकी पावर को कहीं गुना बढ़ा देता है। फ्रेंडली बैक्टीरिया का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये फ्रेंडली बैक्टीरिया आपके खाने के अंदर जो फाइबर होता है, क्योंकि ये उस पे जिंदा रहता है, तो अगर ये फ्रेंडली बैक्टीरिया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट नहीं हो तो फाइबर हजम नहीं होता और डाइजेस्ट नहीं होता और अनडाइजेस्टेड फाइबर गैस और एसिडिटी प्रोड्यूस करता है। और ये गैस और एसिडिटी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों में तब्दील होती है। आपको पैर का दर्द से लेकर माइग्रेन हो सकता है जस्ट बिकॉज आपके स्टमक के अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया कम है। और जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में फ्रेंडली बैक्टीरिया कम होता है तो अनफ्रेंडली बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है और अनफ्रेंडली बैक्टीरिया रिजल्ट करता है बहुत सारी डिफरेंट डाइजेस्टिव इश्यूज में और गैस्ट्रिक इश्यूज में। इसका जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि फ्रेंडली बैक्टीरिया आपके स्टमक में नेचुरली कुछ विटामिन्स को क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, ये विटामिन K1 को K2 में कन्वर्ट करता है। K2 एक इंपॉर्टेंट कैल्शियम ट्रांसपोर्टर विटामिन है और K2 के आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बनने और बढ़ने से आपको हड्डियों की प्रॉब्लम कम आती है और बोन्स बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं। सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बनाता है वो है बायोटिन। बायोटिन एक इंपॉर्टेंट बी विटामिन है जो रिजल्ट करता है स्ट्रॉन्गर हेयर ग्रोथ में। जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है, इसके 6 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि आपके खाने को हजम करता है और उसको डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। वो कैसे करता है? मोस्टली जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर फाइबर अवेलेबल होता है और फ्रेंडली बैक्टीरिया का मेन फूड जो है हमारा खाया हुआ फाइबर है, क्योंकि ये फाइबर को हजम करता है और ये फाइबर को डाइजेस्ट करता है। उसकी वजह से शरीर के अंदर गैस नहीं बनती, क्योंकि जब फाइबर डाइजेस्ट हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फाइबर गैस प्रोड्यूस करता है। तो इसके ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग और रोबस्ट रखता है और सेकंड, ये फाइबर को कंज्यूम करता है एज इट्स ओन फूड। इसका तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है
कि ये हमारे शरीर में विटामिन्स का प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो अगर 3 इंपॉर्टेंट विटामिन्स देखें, फॉर एग्जांपल ये विटामिन K1 को K2 में कन्वर्ट करता है। विटामिन K2 जो है वो एक इंपॉर्टेंट विटामिन है फॉर कैल्शियम ट्रांसपोर्टर। इसका मतलब यह है कि जो बॉडी आपकी कैल्शियम अब्सॉर्ब करती है, विटामिन K2 उस अब्सॉर्ब हुए कैल्शियम को अपनी लोकेशन पे फॉर एग्जांपल बोन्स में पहुंचाता है। तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स प्रोबायोटिक रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रॉन्गर बोन्स के लिए। इस फायदे को देखने के लिए आपको यह समझना होगा कि इट इज नॉट अ डायरेक्ट फूड फॉर मेकिंग बोन स्ट्रॉन्ग, बट इट डेफिनेटली इज अ फूड जिसके खाने से विटामिन K2 की प्रोडक्शन होती है। सिमिलरली हमारे शरीर में कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल बायोटिन। बायोटिन एक बहुत जरूरी विटामिन बी है, ये बी फैमिली से आता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है अच्छे हेयर ग्रोथ के लिए। तो कहीं ना कहीं जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोबायोटिक की वजह से इंप्रूव होता है तो वो अच्छे हेयर ग्रोथ में भी रिस्पॉन्सिबल रिजल्ट करता है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट विटामिन जो बी विटामिन फैमिली से ही आता है वो है B12। और एक रोबस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया फ्रेंडली अवेलेबल होता है, वो B12 विटामिन की भी प्रोडक्शन करता है। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट यूज प्रोबायोटिक मिक्स का ये है कि ये फ्री रेडिकल्स को हेल्प करता है, हमारे फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने में। और ये एक बहुत इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है कि जो शरीर में नुकसान हो रहा है ऑक्सीजन की कंजम्पशन से, जिसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं, ये उन एंटीऑक्सीडेंट को रोकता है बनने से और बॉडी के ऊपर जो ऑक्सीजन का खराब इंपैक्ट है उसको दूर करता है। तो जैसे हमने देखा इसके 6 इंपॉर्टेंट हमने बेनिफिट्स देखे जो कि इसको कंज्यूम करने से हमें अपनी लाइफ में मिलते हैं और हम अपनी हेल्थ को कुछ डिग्री तक बहुत अच्छी तरह इंप्रूव कर पाते हैं। तो अब हम इसके अगले भाग की तरफ चलते हैं वीडियो के और ये देखते हैं कि प्रोबायोटिक न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो जैसे मैंने बोला इसके अंदर 14 स्ट्रेन्स हैं फ्रेंडली बैक्टीरिया के और इसमें हर स्ट्रेन का कोई एक पर्टिकुलर बेनिफिट है। अगर आप मोस्टली देखेंगे तो डिफरेंट न्यूट्रास्यूटिकल मिक्सेस कम इन डिफरेंट स्ट्रेन्स। तो अटॉमी ने बहुत रिसर्च करके ये डिसाइड किया था कि कौन कौन से स्ट्रेन्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करेंगे। और इसकी पैकेजिंग के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है और ये आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से इसमें स्ट्रेन्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर जैसे मैंने पहले भी शेयर किया, लिकोराइस का एक्सट्रैक्ट है। अब आप पूछेंगे लिकोराइस एक्सट्रैक्ट ये क्यों डाला गया है? तो आप अपने जीवन में अगर झांक के देखेंगे तो हमारी लाइफ काफी स्ट्रेसफुल है। कभी वर्क प्रेशर है, कोई रिलेशनशिप का प्रेशर है और हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा हार्मोन है जो कि जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। तो लिकोराइस एक्सट्रैक्ट बहुत ही बेनिफिशियल है कॉर्टिसोल के लेवल्स को लो रखने के लिए। जिन लोगों के कॉर्टिसोल लेवल्स को हम लिकोराइस एक्सट्रैक्ट के द्वारा लो रख पाते हैं वो कम स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। तो नेक्स्ट इसके अंदर जो अगला एक्सट्रैक्ट है वो है जिंजर एक्सट्रैक्ट। जिंजर एक्सट्रैक्ट से कौन वाकिफ नहीं है? हमारी आयुर्वेदा की 5000 साल की हिस्ट्री है और हम हर घर में बचपन से, मेरी दादी माँ का नुस्खा था कि जब भी पेट खराब हो तो जिंजर किसी ना किसी फॉर्म में दी जाती है। जिंजर एक्सट्रैक्ट गैस प्रोड्यूस नहीं होने देता और खाने को बहुत ही इफेक्टिवली डाइजेस्ट करता है। तो अब अगला जो इंग्रेडिएंट है जो कि न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में प्रेजेंट है वो है पोटैटो स्टार्च। अब आप पूछेंगे इस पैकेजिंग के अंदर पोटैटो स्टार्च का क्या काम है? तो आप नोटिस करेंगे पैकेजिंग के ऊपर इट इज मेंशन्ड दैट दिस इज बोथ प्री एंड प्रोबायोटिक। अब प्रोबायोटिक तो वो हुआ जो आपके काम का है कि आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा। प्रीबायोटिक वो फूड है जो इस फ्रेंडली बैक्टीरिया को चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये फ्रेंडली बैक्टीरिया जो कि न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में प्रेजेंट है, प्रीबायोटिक इसका फेवरेट फूड है। तो जब हम न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में प्रीबायोटिक ऐड करते हैं जो कि पोटैटो स्टार्च है, तो फॉर द फ्रेंडली बैक्टीरिया इट इज लाइक अ फीस्ट। तो फ्रेंडली बैक्टीरिया का ये फेवरेट फूड है और जब फ्रेंडली बैक्टीरिया को ये फेवरेट फूड मिलता है तो वो थ्राइव करता है,
उसकी कॉलोनी इंप्रूव होती है, उसकी ग्रोथ बढ़ती है और उस प्रोसेस में वो हायर ग्रोथ में हमारा फाइबर डाइजेस्ट करता है। तो इससे, क्योंकि वो हमारा दोस्त है, तो अपने दोस्त की कॉलोनी को इंप्रूव करने के लिए हमने प्रीबायोटिक भी इसके अंदर ऐड किया है, ताकि वो उसका फेवरेट फूड और वो कॉलोनी बहुत थ्राइव करे। तो अगले भाग में अब हम ये देखेंगे ये प्रोडक्ट कौन लोग यूज कर सकते हैं और कैसे इसको यूज करना है। तो उसके लिए ना इस प्रोडक्ट की हमारे को ना ह्यूमन बॉडी की एक नेचर समझनी होगी। ह्यूमन बॉडी में जब भी हम कोई खाना अपने स्टमक में डालते हैं तो वो स्टमक का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत एसिडिक होता है, और वो एसिडिक इसलिए बनाया गया है कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे खाने के द्वारा अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करता है तो वो हमारा सिस्टम उस बैक्टीरिया या वायरस को न्यूट्रलाइज कर दे, और ये हमारी बॉडी करती है उस एसिड से जो कि हमारी स्टमक में प्रोड्यूस होता है। बट क्वेश्चन ये है कि अगर हर बैक्टीरिया और वायरस हमारा स्टमक न्यूट्रलाइज करता है तो जो बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया हमने न्यूट्रोसिटिकल मिक्स के द्वारा अपने स्टमक में डाला है, इसको हम कैसे ज्यादा से ज्यादा अपनी इंटेस्टाइन्स में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसका फायदा हमारे स्टमक में नहीं होके हमारी इंटेस्टाइन्स में हमें मिलने वाला है। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोडक्ट को खाली पेट कंज्यूम किया जाए, क्योंकि खाली पेट आप एक ऐसे टाइम में होते हैं जब आपके स्टमक के एसिड के लेवल्स सबसे कम होते हैं, और आपके स्टमक में एसिड के लेवल्स तब सबसे ज्यादा होते हैं जब आपको बहुत भूख लग रही होती है, क्योंकि आपको भूख लग रही है और शरीर को पता है कि अब आप खाने की तैयारी करने वाले हैं, तो शरीर एसिड की मात्रा स्टमक में बढ़ा देता है। और ऐसे टाइम में खाने से पहले न्यूट्रोसिटिकल मिक्स को यूज करने का मतलब है हाई एसिड एरिया में न्यूट्रोसिटिकल मिक्स को डालना, और हाई एसिड में इस न्यूट्रोसिटिकल का जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है उसके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हाईली रिकमेंडेड होता है कि इस न्यूट्रोसिटिकल मिक्स को आप मॉर्निंग में खाली स्टमक, एम्प्टी स्टमक लें, जब आपकी एसिड के लेवल्स बॉडी में सबसे कम हो। इसकी जो रेकमेंडेड डोज है वो है 1 सैशे पर डे। अब हम वीडियो के अगले भाग की ओर चलते हैं और ये देखते हैं कि एटॉमी का न्यूट्रोसिटिकल मिक्स ही क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो ये कि इसके अंदर 14 स्ट्रेन्स हैं, और 14 स्ट्रेन्स इसको बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन है इसके अंदर जिंजर और लिकोराइस का एक्सट्रैक्ट का होना, और तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है कि ये प्री और प्रोबायोटिक दोनों है। इसका मतलब यह है कि ये इसकी इफेक्टिवनेस प्री और प्रोबायोटिक दोनों होने से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखें तो आप इसमें नोटिस करेंगे ये मेंशन्ड है कि ये डिराइव्ड है फ्रॉम व्हीट एंड मिल्क। तो इसका मतलब है कि एक कॉशन है कि जिन लोगों को व्हीट या मिल्क की एलर्जी हो वो इस प्रोडक्ट को एहतियात से और कॉशन से यूज करें। सो दोस्तों, जैसे मैंने कि आपसे शेयर किया कि इस प्रोडक्ट के बारे में, इसके यूज और बेनिफिट्स के बारे में, मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे और उससे अपनी सेहत के अंदर फायदा लेंगे। और इसके साथ ही इस वीडियो को हम एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट लाइफ एंड स्टे हेल्दी।